welcome to our YouTube channel. This channel is created for the aspiring participants of various competitive examinations as a single point solution center, as we are providing topic wise study materials through this channel. So if our contents is beneficial to you, kindly like, share and subscribe this channel for full preparation till accomplish the task, and as well as keeping up motivated to our team also for doing this type of work. आज हम लोग एक नए YouTube चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। चूँकि देखा जा रहा है कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको बहुत सारी सब्जेक्ट्स के लिए एक अलग अलग सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो हमने और हमारी टीम ने एक प्रयास किया है कि मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लोग मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, सारे चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पर ला करके जितना हो सके हम अपने साथियों का सहयोग कर सके, साथियों को आगे बढ़ने में उनके मार्गदर्शक साबित हो पाएँ। सो इस कड़ी में आज हम लोग के संघर्ष की प्रथम यात्रा शुरुआत होने जा रही है। तो आज हम लोग इस फेज में पढ़ेंगे आज के वीडियो में कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो जैसा कि आप सभी लोग भली भांति अवगत होंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स अनेक शब्दों के एक शब्द। मतलब बैंकिंग एग्जामिनेशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस के CHSL, CGL, स्टेनोग्राफर, MTS, इन सब पोस्ट्स में ये एक वेरियस क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आपको जानकारी है तो ये मतलब बोनस मार्क्स ये कर लेगा, क्योंकि अगर आपको जानकारी है तो इसमें गलती होने के चांसेस कम है वनिस्पत साइनोनिम्स, एंटोनिम्स के तुलना में। तो आज हम लोग एक एक करके सारे रूट वर्ड्स को सबसे पहले लेंगे। रूट वर्ड्स का मतलब क्या होता है? रूट वर्ड्स मतलब एक ऐसे वर्ड्स जिससे आपको उसके आगे पीछे अगर कुछ भी नॉर्मल वर्ड रहे तो हम लोग आसानी से उसको रिलेट कर पाएंगे कि वो रूट वर्ड है किस चीज़ का। लाइक अभी अगर हम LOGY लॉजी अगर पढ़ते हैं तो लॉजी इज़ रिलेटेड विद स्टडी। सो अगर हम लॉजी वर्ड्स कहीं भी देखते हैं तो डैट रेफर टू स्टडी ऑफ एनी काइंड्स ऑफ थिंग्स, एनी काइंड्स ऑफ सिचुएशन, एनी काइंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी और लाइक वाइज। सो हम लोग एक एक करके हर स्टडीज़ के वन वर्ड्स को लेकर के चलते हैं। सो वीडियो को अंतिम तक देखिए। आज हम लोग 3 रूट वर्ड्स को लेकर चलेंगे। पहला रूट वर्ड रहेगा स्टडी, दूसरा रूट वर्ड रहेगा फियर और तीसरा रूट वर्ड रहेगा किलिंग एंड मैनियाज। और किलिंग एंड मैनियाज में आपको मालूम हुआ किलिंग मतलब मारना, मतलब खुद को मारना, माता को मारना, पिता को मारना, इन सब बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं हर साल। और मैनियाज मतलब हिंदी टर्म में अगर लेंगे तो मैनियाज मतलब हो गया आपको एक टाइप का ऑब्सेशन, सनक जिसको कहते हैं। कुछ लोगों को एक गंभीर चीज़ों के प्रति, एक विशेष चीज़ों के प्रति एक सनक होती है और उसी को हम लोग इंग्लिश में मैनिया कहते हैं। तो चलते हैं, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू स्टडी। सो पहला हम लोग वर्ड लेके चलते हैं एविएशन। एविएशन मतलब अभी एविएशन को हम किस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे? एविएशन मतलब स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। जितने भी हवाई जहाज़ या प्लेन, चार्टर प्लेन, इन सब के उड़ान को अगर हम स्टडी करने बैठते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एविएशन। तो यहाँ से आप शायद रिलेट कर पाएंगे कि एरोप्लेन्स के स्टडी को हम लोग एविएशन कहते हैं। एरोप्लेन्स, हवाई जहाज़, प्लेन्स, इन सब के स्टडी को एविएशन कहते हैं। अभी सेकेंड वर्ड हम लोग लेके चलते सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज मतलब ये जितने भी ग्रहों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, ग्रहों के अध्ययन को क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमी। अभी ऑलकेमी थर्ड वर्ड हमारे पास आया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम लेमन लैंग्वेज में। मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इसी सेशन में ये सब चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, क्योंकि देखिए इंग्लिश। तो अब हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन स्टडी से रिलेटेड स्टार्ट करते हैं। पहला वन वर्ड रहेगा हमारे पास स्टडी ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स।
मतलब जितने भी जेट विमान, हेलीकॉप्टर्स, इन सबों के अध्ययन को हम लोग एविएशन कहते हैं। एविएशन मतलब वैमानिकी, हिंदी में अगर इसे लेंगे तो वैमानिकी। तो यहाँ से आप रिलेट कर पाएंगे कि जितने भी फ्लाइंग एरोप्लेन्स की स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे, एविएशन। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यहीं पर इसी सेशन में इन सब वन वर्ड्स को लेमन लैंग्वेज में इस तरह से समझें कि एग्जामिनेशन के हॉल में अगर ये क्वेश्चन अगर आपके पास दिखे तो आप बिना किसी झिझक के, बिना विदाउट एनी हेजिटेशन आप डिसीजन लेने में कंफर्टेबल रहें। सो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आगे हमारे साथ बने रहिए। देखिए सेकेंड वर्ड हमारे लिए रहेगा स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। सेलेस्टियल बॉडीज़ मतलब ग्रहों के अध्ययन को क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी कहेंगे ग्रहों के अध्ययन को। ग्रहों के अध्ययन को क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी। स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज हमारा रहेगा एस्ट्रोनॉमी। तीसरा वर्ड लेके हम चले आए हैं, द एंशियंट सर्च फॉर ए यूनिवर्सल पैनेसिया एंड ऑफ द फिलोसफर स्टोन, या द मेडिवल वर्सन ऑफ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। मेडिवल वर्सन ऑफ द स्टडी ऑफ, इसको हिंदी में हम कैसे कहेंगे, केमिस्ट्री मतलब रसायन के मध्ययुगीन अध्ययन को हम क्या कहेंगे, रसायन के मध्ययुगीन अध्ययन को हम क्या कह सकते हैं, ऑलकेमी। क्या कहेंगे, ऑलकेमी। ऑलकेमी इज टू बी रेफर्ड एज द मेडिकल वर्सन ऑफ द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। तो प्लीज़ इसको अच्छी तरह से, ये सब हमारी नज़र में ये सब एकदम मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है और मतलब इसके आने की प्रबल संभावनाएं रहती है एग्ज़ाम में, खास करके CGL और CHSL में और MTS में। इन सब वन वर्ड्स का बहुत बड़ा वाइटल रोल रहता है। अभी चौथा वर्ड हम लोग लेके चलेंगे, स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। साउंड एंड साउंड वेव्स क्या रिलेट कर पा रहे हैं, साउंड मतलब ध्वनि और साउंड वेव्स मतलब ध्वनि तरंग। मतलब ध्वनि एवं ध्वनि तरंगों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा, तो ध्वनि एवं ध्वनि तरंगों के अध्ययन को एकॉस्टिक्स, क्या कहेंगे हम लोग, एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, एकॉस्टिक्स। फिर अगला वर्ड हम लोग लेके आए हैं, द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। अभी सबसे पहले इसका हिंदी हम लोग समझते हैं, द स्टडी ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। इवोल्यूशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन एंड मैनकाइंड। मैनकाइंड मीन्स मानव, और मानव के इवोल्यूशन मतलब उद्गम के अध्ययन को, यानी मानव के क्रमिक विकास। इवोल्यूशन मीन्स आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं क्रमिक विकास, जैसे इवोल्यूट कोई भी चीज़ कैसे होता है, किसी भी चीज़ का इवोल्यूशन तभी होगा ना जब उसकी क्रमिक विकास होगी। तो क्रमिक विकास के से जो एक मानव जाति उत्पन्न हुई तो उसको हम लोग मानव कहें। तो अब उसके अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, मानववादी कहते हैं हिंदी में, बट उसको एंथ्रोपोलॉजी। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग सेशन के स्टार्ट में क्या कहा था, लॉजी इज़ द रूट वर्ड विच रेफर्स टू स्टडी। मतलब स्टडी के टर्मिनोलॉजी में जब कभी रूट वर्ड्स का जिक्र होगा तो वो लॉजी रहेगा। और यहाँ पर एक और मज़े की बात यह है कि एंथ्रोप जो है, एंथ्रोप भी एक रूट वर्ड ही है, एंथ्रोप भी एक रूट वर्ड है। अभी एंथ्रोप मतलब मानव, अब इस दोनों रूट वर्ड को आप अलग से रखें, क्योंकि रूट वर्ड बहुत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा, स्टार्टिंग से मैं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है रूट वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें दो रूट वर्ड्स मिला, एंथ्रोप और लॉजी। एंथ्रोप इज मानव, तो एंथ्रोप जहाँ भी रहेगा तो आप रिलेट करिएगा कि मानव से संबंधित है, वो ऑप्शन मानव से, वो विकल्प मानव से संबंधित है, और लॉजी जहाँ भी रहेगा वो अध्ययन से संबंधित है। अभी देखिए इसी क्रम में स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमी, सेकंड नंबर याद कीजिए, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी। अभी स्टडी ऑफ स्टार्स आ गया, स्टार्स इज ऑल्सो ए सेलेस्टियल बॉडी ना, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमी। अभी आगे चलते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ प्लांट्स।
प्लांट्स के अध्ययन, वनस्पतियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वानस्पतिकी ये तो आप जानते ही होंगे। बॉटनी एंड जूलॉजी ये 12वीं क्लास में ये पता चल जाता है बायोलॉजी वाले लोगों को कि बॉटनी एंड जूलॉजी। जूलॉजी इज रेफर्ड एज जंतु के अध्ययन और प्लांट्स के अध्ययन को बॉटनी मतलब वानस्पतिकी और जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। अभी इस दोनों बॉटनी और जूलॉजी के मिक्सचर को क्या कहते हैं हम लोग? बायोलॉजी, मतलब स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। देखिए लॉजी का फिर आया कमाल, देख रहे होंगे आप लोग। लॉजी का फिर से कमाल देखने को आपको मिला। जैसे बायो में लॉजी लगा, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स हो गया। तो ये होता है रूट वर्ड्स का कमाल। रूट वर्ड्स पे अगर आपको कमांड है तो वन वर्ड्स सॉल्व करने में आपको कोई असुविधा नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि रूट वर्ड्स को प्लीज़ रूट वर्ड्स को जितना हो सके कमांड कीजिए, क्योंकि रूट वर्ड्स से ही वन वर्ड्स बनते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि रूट वर्ड्स को प्लीज़ कमांड कीजिए। अभी नेक्स्ट वर्ड हम लोग लेके चलते हैं, आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट। अभी एक वर्ड आपके सामने आया होगा, ऑर्नेट। ऑर्नेट रेफर्स टू, ऑर्नेट मतलब क्या होता है? साजो सम्मान। अब आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट मतलब साजो सम्मान की कला। फिर इसके साथ गुड हैंड राइटिंग भी आया, मतलब जिनके अच्छी सुलेख हो। गांधी जी ने कहा था ना कि अच्छी सुलेख होना अधूरी क्या भगवान खराब सुलेख होना अधूरी शिक्षा की निशानी। तो उसी टर्म में ये गुड हैंड राइटिंग को हम लोग कहते हैं कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मीन्स गुड हैंड राइटिंग, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं आर्ट रिलेटेड टू ऑर्नेट। साजो सम्मान की कला को हम लोग कैलीग्राफी कहते हैं। अभी अगला वर्ड क्या है? टाइम ऑर्डर, द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर। फिर से देखिएगा इसमें लॉजी का कमाल। अब टाइम ऑर्डर अभी इसमें भी क्रोन भी एक रूट वर्ड ही है। क्रोन मतलब क्रॉनिक से बना है। क्रोन मतलब सतत किसी भी चीज़ की सतत विकास या सतत मतलब कंटिन्यूअस जिसको कहते हैं, आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि कंटिन्यूअस जिसको कहते हैं उसको टाइम। और अभी इसमें द साइंस ऑफ टाइम ऑर्डर मतलब टाइम के मतलब समय के ऑर्डर को, समय की सतता को, समय की अवरोहिता या समय की आरोहिता को क्या कहेंगे हम लोग? तो क्रोनोलॉजी कहेंगे। अभी ये क्रोन भी एक रूट वर्ड ही है, इसको अभी आप रिलेट कर सकते हैं। क्रोन मतलब टाइम टू रिलेटेड विथ टाइम, एनी टाइम रिलेटेड विथ टाइम एनी। अभी अगला वर्ड हम लोग लेके चलेंगे स्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी अध्ययन। इसको हम लोग कहेंगे डेमोग्राफी क्या कहेंगे? द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड एज ए डेमोग्राफी। अगला वर्ड हम लोग लेके आए हैं स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट्स मतलब कितने कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके विज्ञान की अध्ययन को क्या कहेंगे? इंटोमोलॉजी। देखिए फिर से लॉजी का कमाल। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, आप अगर रूट वर्ड्स में रहेंगे, रूट वर्ड्स पे कमांड रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा इतनी आसानी से बनेगा जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा। और इस सेशन में हम लोग रूट वर्ड्स का ही देखते हैं कमाल। ठीक है, आगे बने रहिए सेशन में, देखते रहिए, आगे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सेशन से। तो यहाँ पर हम लोग देखें स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़ों के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो इंटोमोलॉजी। अब इंटोम इज़ ऑल्सो ए रूट वर्ड। इंटोम रेफर्स टू इंसेक्ट्स। इंटोम क्या है? इंसेक्ट्स को रेफ़र करता है। ठीक है, अभी अगला वर्ड रहेगा स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। पारिस्थितिकी जिसको कहते हैं, ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। सपोज हम लोग एक जगह पे रह रहे हैं और हमारे पर्यावरण के बीच और हमारे बीच जो रिश्ता है उसको क्या कहिएगा? स्टडी ऑफ द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द इन्वायरमेंट। मैं जिस जगह पे रह रहा हूँ और हमारे उस पर्यावरण से हमारा जो रिश्ता है उसको कहेंगे इकोलॉजी। हिंदी वाले इकोलॉजी को अच्छे ढंग से समझ पाने में आप समर्थ होंगे कि इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी।
अभी चले आते हैं हम लोग नए वर्ड पे, स्टडी ऑफ हेरिडिटरी जीन्स एंड वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेरिडिटरी अभी एक नया आपको वर्ड मिला, इसको भी आप, हेरिडिटरी भी शब्द बहुत अच्छा शब्द है। हेरिडिटरी मतलब आनुवांशिकता होता है। जीन्स है, जीन्स आप लोग बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो आसानी से समझ पा रहे होंगे कि जीन्स रेफर्स टू द क्रोमोसोम एंड स्टडी ऑफ हेरिडिटरी आनुवांशिकता के अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक्स। बहुत लोगों को सुनने में मिलता होगा ना कि ये उसका बचपन से बीमारी है या उसके दादा परदादा के थ्रू वो हुआ है, मतलब आया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये जेनेटिक डिजीज़ है। डैट मीन्स आनुवांशिक है, आनुवांशिक रोग है, और वो रोग हर एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो रोग बढ़ते जाएगी, या वो वो रोग रिपीट होगा हर एक पीढ़ी के लोगों को, तो उसको हम लोग कहेंगे जेनेटिक्स। अभी आते हैं हम लोग नए, आप लोग समझ पा रहे होंगे, इतना लेमन लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ कि आप आसानी से समझ पाने में समर्थ होंगे। अगला वर्ड आएगा द स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। चट्टान एवं मिट्टी के अध्ययन को क्या कहेंगे? चट्टान एवं मिट्टी के अध्ययन को हम लोग कहेंगे जियोलॉजी। जियोलॉजी, जियो इज ऑल्सो ए रूट वर्ड, लॉजी इज ऑल्सो, जियो रेफर्स टू लैंड, मीन्स लैंड के नीचे और लैंड के ऊपर, मतलब जियो इज मतलब भूगोल, भू लैंड, जियोग्राफी इज ऑल्सो भूगोल। तो उसी तरह जियोलॉजी मतलब लैंड के और रॉक्स सॉइल्स के अध्ययन को करते हैं हम लोग। अभी हम लोग जियो से रिलेटेड फिर एक नया वन वर्ड आया है, मैपिंग ऑफ अर्थ एंड इट्स फॉर्मेशन, मतलब पृथ्वी की नापी और उसका बनावट के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, जियोग्राफी, भूगोल। अगला शब्द रहेगा स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, मतलब किसी के हस्तलेखन की अध्ययन, हस्तलेखन के अध्ययन को कहेंगे ग्राफोलॉजी, हस्तलेखन के अध्ययन को कहेंगे ग्राफोलॉजी। अगला वन वर्ड रहेगा स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। एजिंग मतलब समझ पा रहे हैं, एजिंग मतलब आयु के महत्वपूर्ण पहलुओं के अध्ययन को, आयु के महत्वपूर्ण पहलुओं के अध्ययन को कहते हैं जेरोंटोलॉजी। व्हाट इज कॉल्ड जेरोंटोलॉजी। अगला टर्म रहेगा स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर एंड अदर लिक्विड। जो फ्लो ऑफ वाटर मतलब पानी के बहाव और या अन्य किसी द्रवों के बहाव के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे, उसको कहते हैं हाइड्रोलिक्स। इसका सिद्धांत आर्किमिडीज साहब ने दिया था। आप लोग जो साइंस वाले स्टूडेंट होंगे आसानी से इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि हाइड्रोलिक्स इसको कहते हैं, हाइड्रोलिक्स। स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर मतलब पानी के बहाव के अध्ययन को हाइड्रोलिक्स कहते हैं। अगला टर्म रहेगा द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग डिक्शनरी। अभी एक आया ना, डिक्शनरी शब्द भी एक महत्वपूर्ण शब्द है। डिक्शनरी मतलब शब्दाकोश या शब्दावली कहते हैं। हमारे समय में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का बहुत एक बड़ा क्रेज़ था, अभी भी है, बट ठीक है अभी जो भी है। तो उन सब डिक्शनरीज़ के अध्ययन को या उन सभी डिक्शनरीज़ के लेखन के विधि को हम लोग क्या कहते हैं, लेक्सिकोग्राफी। क्या कहेंगे, लेक्सिकोग्राफी। अभी अगला टर्म आएगा स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स, पेपर, मनी ETC। बहुत लोगों को आदत होता है, बहुत लोग एक हैबिचुएट होते हैं, या बहुत लोगों का एक किक होता है, फैशन होता है, पैसन होता है, जो भी कहें, कि वो उनको बहुत सारे कॉइन्स, सिक्कों को कलेक्ट करने का शौक़ होता है, टोकन्स को कलेक्ट करने का शौक़ होता है, या मनी को, पुराने मनी को कलेक्ट करने का शौक़ होता है। उन लोगों को बोलते हैं हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहेंगे, न्यूमिस्मैटिक्स। जिनको टोकन्स, मनी, कॉइन को कलेक्ट करने का अध्ययन करते हैं उनको कहते हैं स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स को कहेंगे हम लोग न्यूमिस्मैटिक्स। अगला टर्मिनोलॉजी रहेगा बर्ड्स के अध्ययन को, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहेंगे, पक्षियों के अध्ययन को कहेंगे ऑर्निथोलॉजी। देखिए लॉजी का कमाल फिर से आया, ऑर्निथोलॉजी। लैंग्वेज के, भाषाओं के अध्ययन को, अगला टर्म यही रहेगा, भाषाओं के अध्ययन को
क्या कहेंगे हम लोग? फिलोलॉजी, फिलोलॉजी कहेंगे। भाषाओं के अध्ययन को फिलोलॉजी कहेंगे। अगला टर्मिनोलॉजी रहेगा द स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग्स एंड स्क्रिप्चर्स। स्टडी ऑफ एंशियंट राइटिंग, पुरातन लेख के अध्ययन को, पुराने लेखों के अध्ययन को क्या कहेंगे? पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी, पुराने लेखों के अध्ययन को कहेंगे पैलियोग्राफी। अगला टर्मिनोलॉजी, इससे शायद आप सभी लोग भली भांति अवगत होंगे, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, मन अध्ययन, मनोविज्ञान जिसको कहते हैं उसको क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। अभी अगला आया है स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स। देखते हैं ना, इलेक्शन के ट्रेंड पे अध्ययन किया जाता है, जिसको हम लोग वो एग्जिट पोल या समथिंग कहते हैं, एग्जिट पोल ही कहते हैं, एग्जिट पोल सर्वे। तो वो क्या करते हैं? इलेक्शन में जो समीकरण है उसको अध्ययन करते हैं। तो उन अध्ययनकारों को क्या कहा जाता है? सिफोलॉजी कहा जाता है। इसमें पी साइलेंट रहेगा, आपको सिफोलॉजी बोला जाएगा। सिफोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इलेक्शन ट्रेंड्स को। स्टडी ऑफ रिलीजन, धर्म के अध्ययन को कहेंगे थियोलॉजी। धर्म के अध्ययन को कहेंगे थियोलॉजी। चलिए, ये रहा हमारा लॉजी से संबंधित। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और समझ गए होंगे जो भी हमने समझाया लेमन लैंग्वेज में। अभी एक नया वर्ड आता है, नया रूट वर्ड आता है, फोबिया। फोबिया रिलेटेड विथ फियर। अब किसी भी चीज़ का फोबिया है तो डैट इज़ कॉल्ड फियर, और किसी भी चीज़ का फियर है तो डैट इज़ कॉल्ड फोबिया। और किसी भी क्वेश्चन में फियर टर्मिनोलॉजी का यूज होगा तो उसके आंसर में हम लोग वन वर्ड में फोबिया ढूंढेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर फोबिया मिल गया तो आधा काम ख़त्म, और आधा काम ख़त्म तो फिर बस हमको ये सेलेक्ट करना होगा कि उस फोबिया के आगे वाला हमको वर्ड का मीनिंग मालूम रहना चाहिए, या वह रूट वर्ड का मतलब मालूम रहना चाहिए, समरी मालूम रहना चाहिए। तो पहले आप लोग चलते हैं फियर ऑफ होम सराउंडिंग। घर के अंदर, मतलब घर के अंदर भी अगर किसी को डर लगे किसी भी कारण से तो उसको कहेंगे इकोफोबिया। इकोफोबिया इज कॉल्ड फियर ऑफ होम सराउंडिंग्स। अभी दूसरा फियर ऑफ एनिमल, जिसको जंतुओं से डर लगे उसको कहते हैं जूफोबिया। जूफोबिया इज कॉल्ड जंतुओं से जिसको डर लगे। क्लोज्ड स्पेस, बहुत लोगों को एक आदत होती है कि क्लोज स्पेस, बंद जगहों पर उनका दम घुटता है, डर लगता है, एंजाइटी होता है, घबराहट होता है, पैनिक आता है, तो उन लोगों को कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस इज कॉल्ड क्लॉस्ट्रोफोबिया। फियर ऑफ वाटर, बहुत लोगों को जल से तैरने का नाम बोल दीजिए, उनको ऐसा डर लगेगा कि वो मतलब दूर दूर भागेंगे, क्योंकि उनको पानी से डर लगता है। बहुत लोग नहाते तक नहीं है इस डर के कारण। साइकोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंस इसको बहुत सारे अध्ययनों में लगा हुआ है, क्योंकि इस डर का मेन कारण यही है कि उसको मन में ये डर है कि फियर ऑफ वाटर, उसको पानी से डर लगता है, तो उसको कहेंगे हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो इज ऑल्सो ए रूट वर्ड। हाइड्रो जहाँ भी रहेगा, हाइड्र जहाँ रहेगा वहाँ पर आप वाटर से रिलेट करेंगे। अगला टर्म रहेगा फियर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया इसको कहते हैं किताबों से जिनको डर लगता है। बिब्लियो इज ऑल्सो ए रूट वर्ड, और बुक्स जहाँ रहेगा वहाँ बिब्लियो का रहना, मतलब बहुत चांसेस रहती है, हाई प्रोबेबिलिटी दैट बिब्लियो इज ऑल्सो भी देयर वेयर बुक्स कम। ओके, अगला टर्म रहेगा फियर और डिसलाइक ऑफ फॉरेनर्स। जिन लोगों को विदेशियों से डर लगता है, विदेशियों से जिनको डर लगता है उनको कहते हैं जेनोफोबिया। जेनोफोबिया क्या कहेंगे सर? जेनोफोबिया। अगला टर्म रहेगा फियर ऑफ डेड बॉडी। जिन लोगों को डेड बॉडी देख लिया तो उसको डर लगने लगा, या रात को नींद नहीं आई, या पैनिक आया, एंजाइटी हुआ, घबराहट हुआ, जो भी है वो तो नेक्रोफोबिया हो गया। फियर ऑफ डेड बॉडी का जो टर्मिनोलॉजी रहेगा उसको नेक्रोफोबिया कहेंगे। और लाइकवाइज अगर फियर ऑफ हाइट, किसी को हाइट से, ऊंचाइयों से डर लगा, लाइक एरोप्लेन में चढ़ा हुआ है, वहाँ से कुछ देखा उसको बहुत डर लगने लगा, पैनिक होने लगा, तो उन लोगों को कहेंगे एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट।
लाइकवाइज फियर ऑफ स्नैक्स जिनको रहेगा उसको कहेंगे ऑफियोफोबिया। ऑफियो इज ऑल्सो ए रूट वर्ड, एक्रो इज ऑल्सो ए रूट वर्ड, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। फियर ऑफ स्नैक्स ऑफियोफोबिया, फियर ऑफ स्नैक्स क्या रहेगा, ऑफियोफोबिया। फियर ऑफ रिलेटिव्स मतलब सगे संबंधियों से जिनको डर लगता है, जिनको सगे संबंधियों से डर लगता है उनको कहते हैं साइनगैनोसोफोबिया, साइनगैनोसोफोबिया। फियर ऑफ रिलेटिव्स ये थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है, बट मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, आप आराम से ये कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। फोबिया आखिर में है ही। और साइनगैनोसोफोबिया, फियर ऑफ रिलेटिव, साइनगैनोसोफोबिया। अभी अगला वर्ड रहेगा फियर ऑफ बीइंग विदाउट योर मोबाइल फ़ोन। और ये आज के डेट में सबसे बड़ा डर यही है, क्योंकि बिना मोबाइल फ़ोन के रहना एक बहुत बड़ा डर है। कुछ लोगों को अगर इस चीज़ का डर कि मान लीजिए मेरा मोबाइल फ़ोन, किसी का मोबाइल फ़ोन ख़राब हो गया, और अब वो इस सोच में, वो इस डर में पड़ा हुआ है कि अगर हमको बिना मोबाइल फ़ोन के रहना पड़े तो हम कैसे रह पाएंगे। तो इस चीज़ के डर को हम लोग कहते हैं नोमोफोबिया। नोमोफोबिया इज कॉल्ड एज फियर ऑफ बीइंग विदाउट मोबाइल फ़ोन। चलिए, फियर हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो हम लोग अभी तक रिकैप यही रहा कि हम लोगों ने 2 रूट वर्ड्स को अच्छी तरह से कंप्लीट किया, लेमन लैंग्वेज में कंप्लीट किया है, लॉजी और फोबिया को। तो यहाँ तक जिन लोग बने हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत, आगे भी हम लोग 2 और रूट वर्ड्स का जिक्र करेंगे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत मैटर करती है। तो तीसरा रूट वर्ड जो अभी हम लोग जिक्र करने वाले हैं, किलिंग से रिलेटेड। किलिंग मीन्स मारना, खुद को मारना, किसी को मारना। किलिंग से रिलेटेड रूट वर्ड यही रहेगा साइड, CIDE। साइड जहाँ भी रहेगा, डैट रेफर्स टू हत्या, किल समवन और किल हिमसेल्फ, व्हाटएवर, मीन्स साइड रेफर्स टू किलिंग। तो पहला रहेगा द किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, किसी ने अपने पति की मृत्यु कर दी, उसको कहेंगे मैरिटिसाइड। मैरिटिसाइड इज कॉल्ड किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड। मैरिटिसाइड, किलिंग ऑफ अपने पति की मृत्यु करना, मैरिटिसाइड। पेरेंट्स की मृत्यु करना, माता पिता की मृत्यु करना, पैरिसाइड। पैरिसाइड मातृपितृहंता जिसको कहते हैं, मातृपितृहंता, पैरिसाइड, किलिंग ऑफ पेरेंट्स। द किलिंग ऑफ ए होल रेस मीन्स पूरे नर समूह की हत्या, नरसंहार जिसको कहते हैं। नरसंहार आप लोग बहुत बार सुने होंगे इस टर्मिनोलॉजी से, वह भली भांति वाकिफ़ होंगे। नरसंहार जिसका इंग्लिश वर्ड होता है जेनोसाइड, नरसंहार कर दिया किसी ने, तो वो उसको कहते हैं जेनोसाइड। अभी हम लोग नेक्स्ट वर्ड चले रहे हैं, द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, नए बच्चे की हत्या करना, इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड मीन्स द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड। अगला वर्ड रहेगा द किलिंग ऑफ ए किंग, राजा की हत्या करना, रेजिसाइड। राजा की हत्या करना, रेजिसाइड। द किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य की, एक मानव की हत्या करना, होमिसाइड। किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद की हत्या करना। इस टर्म से तो सभी लोग वाकिफ़ होंगे। आई थिंक all of us are aware with this word that suicide refers to killing of oneself, आत्महत्या। Likewise, next word is the killing of a father, पितृहंता, पितृहंता, पिता की हत्या करने वाला, पैट्रिसाइड। मातृहंता, माता की हत्या करने वाला, मैट्रिसाइड। भातृहंता, भाई की हत्या करने वाला, फ्रैट्रिसाइड। सिस्टर की हत्या करने वाला, सोरोरिसाइड। वाइफ की हत्या करने वाला, पत्नी की हत्या करने वाला, यूक्सोरिसाइड। ये देखिए, अभी हम लोग एक एक करके इसको ये करते हैं, तोड़ते हैं इसको। वन सेल्फ, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद की हत्या करना, सुसाइड। पिता की हत्या करना, पिता, पी से जोड़ेंगे, पैट्रिसाइड। पी फॉर पिता, मतलब पॉ से पिता और पी से पैट्रिसाइड। इस तरह से रिलेट कर पाएंगे हम लोग। द किलिंग ऑफ ए मदर, मदर, मॉ से माता, एम से मैट्रिसाइड। द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, ब्रदर इधर फ्रैट्रिसाइड। ब्रदर, भाई की हत्या, भाई, एफ
भाई फ्रैट्रिसाइड। उसी तरह सिस्टर, बहन की हत्या करना सोरोरीसाइड। सोरोरी इज कॉल्ड सिस्टर, एस फॉर सिस्टर, एस फॉर सोरोरी। तो सोरोरीसाइड इस तरह से रिलेट कर पाएंगे। किलिंग ऑफ वंस वाइफ, पत्नी की हत्या, खुद की पत्नी की हत्या किसी ने कर दी हो, जो कि करना मतलब किसी किसी का स्वभाव या किसी किसी के सनक या जो भी हो, किसी वजह से अगर उसने अपनी पत्नी की हत्या की है तो उस व्यक्ति विशेष को हम लोग कहेंगे यूक्सोरीसाइड, यूक्सोरीसाइड। अभी हम लोग हत्या वाले टर्मिनोलॉजी से पूरी तरह से भली भांति अवगत हो गए। अभी हम लोग चलेंगे मैनिया, सनक। सनक, सनक जिसको कहते हैं किसी भी चीज़ के प्रति या किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति या किसी भी सब्सटेंस के प्रति एक सनक लोगों के मन में रहती है। उस सनक के अध्ययन को अभी हम लोग देखते हैं। हर एक वर्ड को लेकर के चलेंगे, तोड़ के पढ़ेंगे, देर पढ़ेंगे, दुरुस्त पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि यहाँ के बाद फिर पढ़ने की नौबत न आए। अभी एक पहला वर्ड रहेगा मॉर्बिड कंपल्सन टू कीप ऑन कंज्यूमिंग अल्कोहल। कुछ लोगों की आदत होती है, कंपल्सन मतलब उसका आदत है कि हाँ हमको दारू, शराब, मादक पदार्थ लेना ही है। तो इस टर्म में अभी कंज्यूमिंग अल्कोहल कहेंगे, मतलब शराब को लेकर के चल रहे हैं, वो उसको पीने की जिसको सनक रहे तो उसको कहेंगे डिप्सोमैनिया। डिप्सोमैनिया, जिन भी व्यक्ति भाई बंधु को शराब पीने की मतलब पीना ही है, इसके अलावा कोई विकल्प ना हो, उसको उस चीज़ को कहेंगे डिप्सोमैनिया। अभी अगला वर्ड रहेगा कंपल्सन टू स्टील। यहाँ पर स्टील का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मॉर्बिड कंपल्सन टू चोरी, चोरी करने की जिसको सनक हो उसको कहेंगे क्लेप्टोमेनिया। अभी चोरी में भी एक विशेष चीज़ की चोरी करना, किस चीज़ की? बुक्स की चोरी करना। तो बुक्स मैंने आगे पढ़ाया था ना, आपको बताया था बिब्लियो, जहाँ भी रहेगा बिब्लियो तो समझ जाइए बुक्स की चर्चा हो रही है। तो और यहाँ पे बिब्लियो है और फिर चोरी भी है तो क्लेप्ट भी रहेगा, और सनक भी है तो मेनिया भी रहेगा। तो बन गया एक वर्ड बिब्लियो क्लेप्टोमेनिया। मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टील बुक्स, बुक्स है बिब्लियो रहेगा, स्टील है क्लेप्टो रहेगा, और मेनिया है सनक है तो मेनिया रहेगा। तो बिब्लियो क्लेप्टोमेनिया बन गया। अभी अगला वर्ड रहेगा मॉर्बिड कंपल्सन टू स्टार्ट ए फायर। जिन भाई बंधुओं को आग लगाने की सनक हो उसको कहेंगे पायरोमेनिया, पायरोमेनिया। अभी अगला वर्ड रहेगा डिल्यूजन ऑफ पावर, इम्पोर्टेंस और गॉडलीनेस। पावर या मतलब शक्ति को अलग थलग डिल्यूज करना, उसको कहते हैं, उसके सनक को कहते हैं मेगालोमेनिया, मेगालोमेनिया। अभी अगला टर्म रहेगा अनकंट्रोलेबल डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ ए वुमेन। किसी औरत के विशेष भाग के प्रति अनियंत्रित इच्छा की सनक को कहेंगे नाइम्फोमेनिया, नाइम्फोमेनिया। लाइकवाइज अनकंट्रोलेबल डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ ए मैन, एक मनुष्य, एक मतलब आदमी के किसी पार्ट के प्रति अनियंत्रित इच्छा को कहेंगे सेट्रोमेनिया, सेट्रोमेनिया, सेटेरोमेनिया। अभी अगला टर्म रहेगा ए पर्सन विथ ए वन ट्रैक माइंड। वैसे व्यक्ति जिनका एक ही चीज़ की तरफ माइंड हो, मतलब एक ए पर्सन विथ ए वन ट्रैक माइंड कॉल्ड मोनोमैनिया। व्हाट इज कॉल्ड? मोनोमैनिया। अगला टर्म रहेगा द कंपल्सन टू टेल लाई, झूठ बोलने की सनक। क्या कहेगा? माइथोमेनिया। मिथ, मिथ मतलब तो ऐसे भी आप जानते हैं, मिथ मतलब झूठ, मिथ्या, फॉल्सिफिकेशन इसको कहते हैं। तो मिथोमेनिया हो गया कंपल्सन ऑफ टेल लाइज। अगला वर्ड रहेगा मैडनेस विथ एन ऑब्सेशन विथ समथिंग। अभी जिस चीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं, एक ऐसा पागलपन जिसके प्रति सनक हो उसको कहेंगे मैनिया। अगला रहेगा एन ऑप्टिकल डिवाइस फॉर प्रोजेक्टिंग वेरियस सेलेस्टियल इमेजेज एंड इफेक्ट। आप लोग जाते होंगे ना तारामंडल घूमने के लिए, उसी को तो कहते हैं एन ऑप्टिकल डिवाइस।
फॉर प्रोजेक्टिंग वेरियस सेलेस्टियल इमेज। एक ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस, मतलब एक ऐसी डिवाइस या एक ऐसी मशीन जो जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं या जितने भी तारे हैं, ग्रह हैं, या उनके इमेज यानी उनका इमेज, छवि और उनके इफ़ेक्ट्स को दर्शाने के लिए जो एक मंडल की रचना होती है उसको तारामंडल कहते हैं। एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रॉनिकली इल, जो बहुत वर्षों से बीमार पड़ा हुआ उसको एक जगह पर रख करके उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको क्या कहेंगे? सैनेटोरियम, शरणागृह जिसको कहते हैं। ए प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिबिटेड, ऐसा जगह जहाँ पर सामानों को प्रदर्शित किया जाता है, क्या कहेंगे? म्यूज़ियम, खास करके पुराने सामानों को प्रदर्शित किया जाता है उसको कहेंगे म्यूज़ियम। ट्रीज हुज लीव्स फॉल एवरी ऑटमन, ऐसे पेड़ जिनका पत्ता हर सदाबहार के समय, हर वसंत ऋतु के समय, हर पतझड़ में गिर जाता है, उस पेड़ को क्या कहते हैं? डिसिडियस। डिसिडियस कितना अच्छी तरह से हिंदी में यहाँ पर तोड़ तोड़ के पढ़ाया जा रहा है कि ताकि आप लोगों को इसी सेशन में ये सब चीज़ें याद हो जाए, अगले सेशन का ये नहीं करना पड़े, फिर से ये ना करना पड़े। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और पढ़ते रहिए। देखिए कितना तोड़ तोड़ के एकदम लेमन लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है। आगे भी ऐसे ही वीडियो आएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। 4 और हम लोग इस सेशन में 4 और वर्ड को डिस्कस करेंगे। एक और वर्ड है ये, दैट विच फॉल्स अपॉन बिफॉल्स हैपन, घटना जिसको कहते हैं, जिसका होना तय है उसको क्या करना? घटित। जिसको मतलब जिसका होना तय हो उसको कहें घटना। दैट विच फॉल्स टू समवन और समथिंग, जो किसी व्यक्ति के प्रति हो गया या किसी चीज़ के प्रति हो गया, उसको क्या कहेंगे? दुर्घटना। दैट विच फॉल्स ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी सब देशों में जो चीज़ें होती है उसको क्या कहेंगे? ऑक्सीडेंटल। और लास्ट वर्ड इस सेशन का रहेगा द स्कूल और कॉलेज वन अटेम्प्ट्स, जिस स्कूल या कॉलेज में हमने पहले पढ़ा था, उस स्कूल या कॉलेज हमारे लिए अभी क्या हो गए? अल्मा मैटर। मतलब जिस स्कूल में कॉलेज में हम लोगों ने पढ़ा था, उस स्कूल कॉलेज अभी हमारे लिए हो गए अल्मा मैटर। तो ये रहा आज का सेशन, अभी हम लोगों का कंप्लीट होता है। सो प्लीज़ गो थ्रू ऑन, जब भी आपको दिक्कत हो तो यूट्यूब पे ये रहेगी, आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रिवीजन कीजिए। रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जितने भी 4-5 हम लोगों ने रूट वर्ड को जिक्र किया, जैसे लॉजी हो गया, आपको फियर में फोबिया हो गया, आपको एंथ्रोप हो गया, आपको मैनिया में हो गया, सनक में जिसको कहे हम लोग क्लेप्टोमेनिया जिस तरह से हुआ, उस तरह से फोबिया हो गया। ये सब रूट वर्ड्स आप देख ही रहे हैं। साइड हो गया आपको किलिंग से रिलेटेड। तो ये सब आज हम लोगों ने लगभग 70 से 80 आई थिंक अध्ययन किया होगा। इस तरह से आगे भी हम लोग करते रहेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच फॉर